होल नंबर की नंबर लाइन हमने देखी थी, ज़ीरो से शुरुआत थी उसकी। उसके बाद 1 2 3 4 गिनती करते करते हमने यह भी देखा था कि इसका कोई दूसरा छोर अर्थात अंत नहीं था, तो इसीलिए अंत ना होने की वजह से हमने उसमें ये लगातार इस तरह के बिंदी डाले थे। आप बिंदी कह लीजिए, बिंदु कह लीजिए, और उसमें एरो का चिन्ह लगाया था। फिर हमने नंबर लाइन में इंटीजर्स को भी समझा था। इंटीजर्स में हमने समझने से पहले हम नेचुरल नंबर को समझे थे। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 गिनती बढ़ती जाती है। और यहाँ पर आप 9 तक देख रहे हैं तो 9 पे बिंदी लगी है, पर देखिए साथ में एक एरो अर्थात तीर का निशान जो है वो निशान दर्शाता है कि ये अनंत गिनती जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। उसके ऊपर लिखा है होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत 0 शून्य से हुई है, और उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये सभी नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला करके जो समूह बनता है वो इंटीजर्स कहा जाता है। अब हम ज़ीरो को समझ चुके हैं, और ज़ीरो बहुत महत्वपूर्ण है गिनती में। खासकर इंटीजर्स में जब ज़ीरो है वह तो दोनों का मध्य बिंदु है, राजा है एक तरह से, बिल्कुल केंद्र में आता है। अब देखिए राइट और लेफ्ट इंटीजर्स के दोनों तरफ के बिल्कुल ही बीच में यहाँ पे भी राजा की तरह बैठा हुआ है, और इसका अपने आप में बहुत महत्व है। बचपन से ही हमने शून्य की बहुत सी कहानियाँ भी देखी सुनी हैं, आपको याद होंगी। तो ज़ीरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़ीरो का अर्थात होता है कुछ नहीं, पर सच में ज़ीरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम पैसों की बात करें कि हमारे पास कुछ पैसे है, या हमें मंथली जो सैलरी मिलती है, मान लीजिए 100 रुपये मिलती है, तो 100 रुपये के साथ में अगर हम एक जीरो और लगा दिए या 2 जीरो और लगा दिए, तो देखिए सिर्फ ज़ीरो लगाने से ही उस अंक की, उस नंबर की जो कीमत है कितनी बढ़ जाती है। तो ज़ीरो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे हम देखते हैं। ज़ीरो देखिए हम इंटीजर्स में देख रहे हैं, एक तरफ ज़ीरो के एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो के दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये इंटीजर्स की नंबर लाइन है। नंबर सिस्टम में हमने मुख्य 3 प्रकार समझे थे। सबसे पहला था नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स। आइए अब रैशनल नंबर्स को हम समझते हैं। रैशनल नंबर हम कर चुके हैं, इसमें एक ऊपर की संख्या होती है, एक नीचे की संख्या होती है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं जैसा आप देख सकते हैं। अब देखिए x और y क्यों लिखा है। x का मतलब कोई भी नंबर, जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल भी कहा जाता है, और y भी वेरिएबल है, अर्थात आप कोई भी अंक x की जगह रख सकते हैं और y की जगह रख सकते हैं। आइए इसे और अधिक तरीके से समझते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में आपने x अपॉन y देखा था, उसी तरह से यहाँ पे p अपॉन q है। तो क्या दोनों अलग हैं? आइए अब समझते हैं। देखिए दोनों में जो बीच का एक आपने बार देखा, उसके ऊपर एक न्यूमरेटर था, उसके नीचे एक डिनोमिनेटर था। तो ऊपर कोई भी अंक हो सकता है, नीचे भी कोई भी अंक हो सकता है। छोटा है या बड़ा है, दोनों में छोटा बड़ा होने की कोई ऐसी बंदिश नहीं है। मुख्य रूप है कि दोनों के बीच में जो बार है वो होना आवश्यक है। अब अगर हम इसको गणित के तौर पे देखें फार्मूलों में, तो रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में कहा जाता है, जहाँ पर p और q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। पर ख़ास बात यह है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में हम हर भी कहते हैं, जैसे अंश और हर कहा जाता है, तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे 1/2 ले लिया आपने, 2/3 ले लिया,
और 1/0 अगर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर के जो नियम हैं उसके हिसाब से ये नंबर फिट ही नहीं बैठता। तो इसीलिए नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़ीरो होना असंभव है, क्योंकि ये रैशनल होने की जो नंबर होने की पहली कंडीशन है, पहला नियम है कि जो नंबर हैं P/Q की फॉर्म में होंगे, और जो Q है मतलब जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नुमेरेटर और डिनोमिनेटर को समझ चुके हैं, जिसमें हमने पहले नेचुरल नंबर्स मतलब n से दर्शाया जाता था नेचुरल नंबर्स को। z यहाँ पे आप देख सकते हैं, q देख सकते हैं और r देख सकते हैं। इनका क्या अर्थ होता है इनको हम डिटेल में समझेंगे अभी। n देखिए, जैसे कि सामने हम समझ चुके हैं n मतलब नेचुरल नंबर, और ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती बढ़ती रहती है। उस समूह को n से दर्शाया जाता है। उसके बाद आप z देख रहे हैं, z इंटीजर्स के ग्रुप को दर्शाता है, उसको z अर्थात इंटीजर्स कहा जाता है। तो जहाँ भी z लिखा हो कैपिटल Z, इसका मतलब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद Q का अर्थ है रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर में अंश और हर, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को तो समझ ही चुके हैं। तो Q अपने आप में दोनों को दिखा देता है कि इसमें नोमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। उसके बाद R जो आता है, R से होता है रियल नंबर्स। इसको हम थोड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम जो है जिन विषयों को ले रहे हैं वो N, Z और Q की बात कर रहे हैं, इन्हीं को ले रहे हैं, इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। रियल नंबर्स को भी हम समझेंगे, पर थोड़ा सा इन मुख्य जो नंबर्स के प्रकार हैं उनको समझने के बाद हम रियल नंबर्स को समझेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी समझा। देखिए यहाँ नेचुरल नंबर कहा गया है, देख रहे हैं आप। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, जिसकी शुरुआत 0 से होती है। अब 0 से भी हम पहले और लेके जाएं तो माइनस के इंटीजर्स शुरू हो जाते हैं, इसीलिए -1 -2 सब जो गिनती में शामिल हो जाते हैं तो उनको इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स भी हम कर चुके हैं। और इंटीजर्स के बाद जो नंबर आपको दिख रहा है वो रैशनल नंबर है, जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों शामिल होते हैं। और रैशनल नंबर के अलावा कुछ इरैशनल नंबर भी होते हैं। तो रैशनल नंबर और ये इरैशनल नंबर अगर आप स्पेलिंग को देखें तो इसमें रैशनल दोनों में सेम है। देखिए इसकी जो स्पेलिंग है RATIONAL, और जो दूसरा इरैशनल है उसमें IR एक जुड़ गया है। इन दोनों में समानता क्या है, समानता या असमानता को हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। अभी हमारा जो मुख्य बिंदु है समझने का वो रैशनल नंबर है। तो हमें रैशनल नंबर क्या होते हैं यह समझना है। जिस भी अंक में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो अभी तक हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर समझ चुके हैं। इरैशनल को हम आगे समझेंगे, और ये हमें मोटे तौर पे समझना है कि ये सब इकट्ठे मिला करके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये सब समझने के साथ साथ हमें इनमें जो भिन्न संक्रियाएं हैं, जो जमा घटा गुणा भाग होते हैं, वो भी करने का हमें प्रयास करना है ताकि हम सरलता से इनको कर सकें।
अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पिछला हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़े हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। पहले जो हमने सीखा था रैशनल नंबर्स, जो सबसे ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स हम जानते हैं इसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। उसको और हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि ये भाग दिख रहा है और ये दूसरा भाग है। इनको समझते हैं। ये है पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसमें इंटीजर्स कहलाते हैं हम। ये इंटीजर्स लिखा हुआ है। इंटीजर्स के अंदर हमने नंबर लाइन में देखा था दोनों तरफ तीर का निशान था, अर्थात एरो थे, और बीच में ज़ीरो था। एक तरफ पॉजिटिव नंबर थे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स थे। तो इंटीजर्स जो है नंबर लाइन पे हम संक्षेप में इस तरह दिखा सकते हैं। और साथ में जो है फ्रैक्शंस, जैसे कि यहाँ पे 1/2 करके दिखाया जा रहा है, 1/3, उसको मैं उदाहरण देती हूँ। आप सब, जैसे हम सब आजकल रोटी खाते ही हैं, हम सभी खाने वाले हैं रोटी या चावल, कुछ भी खाएं। अब जैसे हमने रोटी खानी हो तो यहाँ पे एक गोला बना दिया और मान लिया कि मेरा भाई या बहन भी साथ में मेरे साथ शेयर करने वाला है, मिल करके हम दोनों खाने वाले हैं। तो हमने क्या किया, रोटी को आधा बांट लिया। आधी रोटी मैंने भाई को दे दी और आधी मैंने ले ली। तो ये, अब इसको कहा जाए कि हम दोनों ने उसको मिलकर खाया, तो आधा रोटी दोनों के पास आई, आधी आधी। तो ये जो आधा हिस्सा है ये फ्रैक्शंस है। तो इसको हम 2/1 कहेंगे। मतलब उसके दो हिस्से हुए थे, संपूर्ण चीज़ के दो हिस्से हुए थे, और एक के पास गया और दूसरा हिस्सा दूसरे के पास गया, तो फ्रैक्शन इसे कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें सेब खाना है और मैं स्कूल में जैसे लंच टाइम होता है, और लंच टाइम पे हमने सोचा कि अब और हमारे साथ में सहपाठी भी हैं और सबको खाना है, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, और मेरे पास एक सेब है और हम 4 मित्र हैं जिनको वो सेब बांट के खाना है। तो वो सेब को कैसे बांटा जाएगा? अब देखिए, 3 दोस्त चौथा मैं, 4 हो गए हम। तो हमने सेब को 4 भागों में बांट लिया। अब सेब के 4 हिस्से हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको 4 इस तरह से दिखाएंगे कि 4 हिस्से हमने किए। अब हर किसी को एक एक हिस्सा मिला, तो कह सकते हैं 4 में से एक हिस्सा मिला सबको, तो उसको गणित की भाषा में 1/4 कहा जाएगा। तो प्रत्येक हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा भी 1/4, तीसरा हिस्सा भी 1/4, चौथा हिस्सा भी 1/4। तो इस प्रकार इसे फ्रैक्शंस में दर्शाया जाएगा। जितने हिस्से किए हमने, उतना हिस्से का टोटल नंबर नीचे आया, और जितना हिस्सा मिला दोस्त को, वो हिस्से का नंबर ऊपर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो फ्रैक्शंस शब्द को इस तरह से समझा जा सकता है। अब हम आगे इसको देखते हैं। हम रैशनल नंबर्स में उसके 2 भाग हमने देखे थे, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिस्सों में बांट के समझ लिया था। इंटीजर्स को भी हम समझ चुके थे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को देख करके। अब इंटीजर्स को और आगे अगर हम समझें तो देखिए, ये 3 नीचे हिस्से किए हुए हैं। अब देखिए, बीच में सबसे नीचे यहाँ आपको 0 दिख रहा है। उसके बाद साथ में नेचुरल नंबर भी दिख रहा है, जिसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, और साथ में इधर नेगेटिव इंटीजर्स भी कुछ लिखा हुआ है।
तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जो 1 2 3 से शुरू होते हैं वो सब हम जानते हैं कि उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर से दिखाया भी गया है। और क्योंकि ये नॉन नेगेटिव हैं तो इन्हें नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं। साथ में अगर ज़ीरो को शामिल कर लिया तो वो होल नंबर हो गया। देखिए, नॉन नेगेटिव शब्द का अर्थ है जो नेगेटिव ना हो। और जो दूसरी खास बात नीचे लिखी है, होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब ज़ीरो को शामिल किया गया है इसमें। तो इसी प्रकार रैशनल नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा और आगे इंटीजर्स को इस तरह से हमने समझा। अब एक ज़ीरो के बारे में खास बात, क्या आपको पता है कि ज़ीरो में खासियत ये है कि ज़ीरो एक स्पेशल रैशनल नंबर है। और ये हम सभी जानते हैं कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, पर ज़ीरो अपने आप में एक रैशनल नंबर है। और ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ एक होता है। इसलिए अगर हमें कोई कहे 1/0, उसको हम गलत कहेंगे। पर अगर कोई कहे 0/1, उसको हम मान लेंगे कि वो सही है, वो एक रैशनल नंबर कहलाया जा सकता है। तो ये ज़ीरो की खासियत है, इसको आप नियम के तौर पे याद कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो समझा उसी को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में दोहरा लेते हैं। अब आप सामने देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स द रैशनल नंबर, यह लिखा हुआ है। रैशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाएं तो देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पी और क्यू और पी अपॉन क्यू में ये बनेगा, और वो रैशनल नंबर किस तरह से लिखा जाएगा वो सामने आप देख सकते हैं। तो इसको हम सही कह सकते हैं कि नियम अनुसार ये सही है। अब दूसरा जो उदाहरण है, अगर पी को 1 माने, क्यू को 2 माने, तो पी अपॉन क्यू को 1/2 लिखेंगे, और यह भी सही है। इसको अगर हम दशमलव में बदलें तो 1/2 को 0.5 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि सही है। अब यहाँ पे हमने देखा, इसको चलिए दूसरे तरीके से देख के समझते हैं। जैसे 1/2 को यदि हम भाग करें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 0.5। इसको हमने यहाँ पे किया हल, तो वहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5 हमारा उत्तर। तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो 1/2 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है,
तो अगर कोई कहे कि 0.5 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप उसे कहेंगे हाँ। अब जैसे इस उदाहरण में 55 को पी नंबर लिया गया है, क्यू को 100, पी अपॉन क्यू में 55/100, और उनको आगे हल किया गया, इसी तरह इनको किया। तो देखिए जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब में p मतलब नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है। अब इस में देखिए, इस उदाहरण में p को हमने लिया है 7 और q को लिया है 0, क्योंकि 0 जो है डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये रैशनल नंबर का नियम यही कहता है कि q जो है 0 नहीं हो सकता। इसलिए 2/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि Q कैन नॉट बी 0। ऊपर के दिए गए सभी अंक रैशनल नंबर हैं, पर 7/0 रैशनल नंबर नहीं होगा नियम के अनुसार। आइए अब आगे देखते हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं काफ़ी कुछ। हमने डिनोमिनेटर को भी समझा, अब उसको थोड़ा सा और ज़ीरो को समझते हैं। देखिए ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो को 0/1 करके सोचें तो 0/1 फ्रैक्शन के रूप में कहलाएगा, ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही 0/-2 भी पॉसिबल है, 0/3 भी पॉसिबल है। जैसे पहले हमने जो टेबल चार्ट देखा था, उसी रूप में जो ज़ीरो के खास नियम थे कि ज़ीरो एक स्पेशल रैशनल नंबर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज़ीरो खुद कह रहा है कि मैं एक फ्रैक्शन हूँ, क्योंकि मैं इंटीजर्स का पार्ट हूँ, तो इसीलिए मैं भी रैशनल नंबर हूँ। तो ये खास नियम है जो हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरण हम करते हैं। अभी तक हमने जो भी कुछ समझा उसी के आधार पे आपको इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्रयास करके देना है। प्रश्न कह रहा है कि इन नीचे दिए हुए नंबर्स में से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से रैशनल नंबर नहीं हैं। हाँ और ना बताने हैं आपको कि कौन सा अंक रैशनल नंबर है और कौन सा अंक रैशनल नंबर नहीं है। तो आप देखिए -2, अगर नंबर लाइन पे आप देखें -2 को आप नेगेटिव साइड पर दिखाएंगे, 0 के दूसरी तरफ। 0 से गिनती शुरू होती है, 0 के बाद 1 आएगा, उसके बाद -2 आएगा। अब -2 को आप नंबर लाइन पे दिखा चुके हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, हाँ या ना। अब देखिए जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे अपने आप ही एक तो होता ही होता है, तो -2/1 ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि -2 भी एक रैशनल नंबर है। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर है 5/3। तो देखिए 5/3 अपने आप में दिखा रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है, 5 को 3 से हम भाग कर रहे हैं। अगर हम उसे भाग करते हैं तो इस प्रकार हम भाग करेंगे और इसको आगे हल करेंगे। तो ये हमारा भाग करने के बाद हमें उत्तर मिला। अब यहाँ पे दशमलव लगेगा। इसको घटा करने पर फिर से 20 आया। तो अब देखिए ये तो लगातार 20 आने की संभावना हो रही है, पर जब कोई नंबर रिपीट होता है उसका अंत नहीं हो रहा। अब देखिए 1.66 दो बार तो आ ही चुका है, तो दशमलव रहेगा, पर दशमलव
जो है वो भी महत्वपूर्ण है। रैशनल नंबर्स में डेसिमल को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, और रैशनल नंबर की जो ख़ास प्रॉपर्टी है वो आपको इससे जोड़ करके अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। नेचुरल नंबर्स को हम जानते हैं, होल नंबर्स को हम जानते हैं, फिर इंटीजर्स को भी हम जान चुके हैं। अब उसके बाद में ये रैशनल नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आते हैं, और जो रैशनल नंबर के नियम हैं उसमें डेसिमल का खास महत्व है जो हमें समझना ज़रूरी होता है। तो जब भी भाग करने का सवाल आता है, मतलब रैशनल नंबर शामिल होता है, तो उसमें दो अंक होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यदि आप भाग करेंगे तो कभी कभी डेसिमल में जो आंसर है वो रिपीटिंग आएगा, कभी कभी नॉन रिपीटिंग आएगा, कभी कभी इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है। अगर वो नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो भाग होता ही जा रहा है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। मतलब यहाँ पे 6 लगातार हो रहा है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर डेसिमल में आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग शब्द आया, ऐसा आंसर आपके सामने आया जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म। अब इसके पहले के उदाहरण को अगर हम 1/2 को देखें और उसको हम भाग करें तो उसका उत्तर हमारे सामने आता है 0.5। अब 0.5 पर हमारा उत्तर ख़त्म हो गया, उससे आगे वो दशमलव अंक नहीं बढ़ रहा है, वह 5 पे ख़त्म हो गया, 0.5। पर उसके विपरीत इस उदाहरण में 5/3 में हमने देखा 1.6666 लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो टर्मिनेटिंग शब्द है, ये शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। टर्मिनेट का अर्थ होता है ख़त्म हो जाना। जो भाग करके एक उत्तर हमें मिल गया, जैसे कि हमें 0.5 में मिला, हमने भाग किया और भाग ख़त्म हो गई, एक उत्तर हमें मिल गया। पर अगर हम भाग कर रहे हैं और भाग करने के बाद दशमलव के बाद का अंक बार बार वही दोहराया जा रहा है, वही रिपीट हो रहा है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। तो दशमलव के 2 प्रकार हैं जो हमें समझना आवश्यक है रैशनल नंबर को समझने के लिए। आइए अब हम अभी तक जो भी हमने समझा उसको एक समरी का रूप दे देते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स को समझा था, उसके बाद हमने ज़ीरो और इन्फिनिटी शब्द का जो महत्व है उसको समझा था, उसके बाद हमने होल नंबर्स को समझा, होल नंबर के बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स जिसे इंटीजर्स कहा जाता है वो समझा, और उसके बाद हमने रैशनल नंबर का कुछ अंश भी इस वीडियो में समझ लिया। अब रैशनल नंबर को समझते जब हमने समझना प्रारंभ किया तो साथ में एक और शब्द इरैशनल भी सामने आया, जिसमें हमने देखा कि स्पेलिंग आपस में एक जैसी है, केवल IR इरैशनल शब्द का अंतर है। डेसिमल नंबर्स की हम बात करें तो आपको याद होगा कि दशमलव का प्रयोग किया था जब हमने भाग करना शुरू किया था। डेसिमल नंबर्स महत्वपूर्ण होते हैं। डेसिमल नंबर्स के अंदर हमने जब भाग किया तो हमें 2 अलग अलग तरह के डेसिमल प्राप्त हुए। एक तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसमें हमारी भाग हो गई थी भाग खत्म हो गई थी, शेष 0 आ गया था। पर एक दूसरे तरह का डेसिमल था जिसमें
भाग ख़त्म नहीं हो रही थी, ज़ीरो आने के बाद भी वो लगातार थी, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझा था हमने। तो अगर उसी को हम ठीक से पिक्टोरियल फॉर्म में समझने का प्रयास करें तो देखिए डेसिमल को दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला प्रकार है टर्मिनेटिंग, अर्थात जो ख़त्म हो जाए उसको रैशनल नंबर कहा जाएगा। वो नंबर्स, रैशनल नंबर्स जिसको डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, वो रैशनल नंबर होगा। पर अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करेंगे, मतलब डेसिमल का जो दूसरा रूप है, उसमें एक तो होगा रिपीट होने वाले नंबर, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो उसमें अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तब तो वो रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। पर अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, हर बार एक नया अंक आ रहा है, हर बार एक नई सीरीज़ आ रही है, तो वो इरैशनल नंबर कहलाएगी। इरैशनल नंबर्स इन्हें कहा जाएगा। अब उसको एक और दूसरे इमेज की फॉर्म में देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन हमने दो तरह से किए, एक थे टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो रहे थे, जिसको हम रैशनल नंबर कह रहे थे, कि अगर वो हमने भाग करना शुरू किया और वो टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो वो रैशनल नंबर होगा। और जब भाग करने पर वो लगातार बढ़ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार थे, अगर अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही आ रहे हैं, तो उसको रैशनल नंबर कहेंगे। पर अगर वो नॉन रिपीटिंग है, मतलब हर बार नया डेसिमल नंबर, हर बार एक नया अंक, तो वो इरैशनल नंबर कहलाएगा। अब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हमने भाग किया और भाग करने के बाद जो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ 0.375, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो हमने सबसे पहले एक शब्द समझा था फाइनाइट, फाइनाइट शब्द मतलब जिसका अंत हो, मतलब वो ख़त्म हो जाए और एक हमको उत्तर ज़ीरो रिमाइंडर प्राप्त हो जाए, तो इसका अंत हो जाए, संक्षेप में कहें तो ज़ीरो के बाद यहाँ पे 375, मतलब हमारा उत्तर मिल गया है, आगे ये बढ़ा नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। अब अगर हम इरैशनल नंबर को समझना चाहें तो देखिए, इर सिर्फ अलग है, रैशनल नंबर की स्पेलिंग वही है, और सारे रूल जो हैं इसमें रैशनल नंबर के ही होंगे। तो इरैशनल नंबर वो रियल नंबर्स हैं जिनको सिंपल फ्रैक्शन में नहीं दिखाया जा सकता, और इसको रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि P/Q, जहाँ पर P और Q जो है इंटीजर्स हैं, Q ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब Q ज़ीरो नहीं हो सकता। और तीसरा कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों हो जाए, मतलब रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो। और आगे बढ़ें तो ऑल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नहीं है उनको हम इरैशनल कह सकते हैं। और किसी भी इरैशनल नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं, पर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यह बिंदु हमें कहता है कि एन इरैशनल नंबर हैज़ एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, जो उसके राइट साइड पर होंगे। आइए अब समरी कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में जो कुछ भी समझा, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को समझा, उसके बाद हम ज़ीरो और इन्फिनिटी शब्द को समझे, फिर हम होल नंबर जिसमें ज़ीरो शामिल था, फिर इंटीजर्स था,
और उसके बाद हमने रैशनल नंबर समझा। रैशनल नंबर में खास हमने जो समझा था डेसिमल्स को। डेसिमल नंबर जब हम कर रहे थे तो हमने खास दो प्रकार समझे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद है आपको अभी तक का काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है तो आप इस ईमेल पते पर हमको फीडबैक, आपका सुझाव दे सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने बोल करके कराया था, फिर जैसा आपका फीडबैक मिला, सुझाव मिला, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में बदलाव किया। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया आप सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।